जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस समय में मैं आया तो इमरजेंसी में हूँ। मैं मैनपुरी में स्वर्गीय सुर सम्राट, जिन्हें कौन नहीं जानता है, परमादरणीय ब्रजेश शास्त्री जी के घर पर हूँ और साथ में हैं उनके सुपुत्र माधव शास्त्री जी और उन्हीं के साथ हमारे पास में बैठे हुए हैं स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी के अनुज भ्राता सुपरस्टार मंजे शास्त्री जी। तो मुझे ये सब जब सोशल मीडिया पे कोई बात जानकारी मिली तो मैं यहाँ पर निकलता हुआ जा रहा था। वैसे तो मैं बहुत बड़ी इमरजेंसी से आया हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि हकीकत क्या है। तो ये हमारे माधव शास्त्री जी हैं, जो ऐसा कहा गया, सुनने में आया था कि मंजे शास्त्री जी हमको मारते हैं या समर का पानी नहीं देते हैं। क्या ऐसी वास्तव में कोई बात थी कि आपने भावावेश में ऐसा कुछ कहा है? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भड़काया गया था। केवल मेरे पास फोन आया था और भड़काया गया था। मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन पता नहीं लोग वायरल कर रहे हैं वीडियो। ऐसी मतलब कोई बात नहीं है कि उन्होंने आपको कभी तमाचा या कोई गाली गलौज कभी मंजे शास्त्री जी ने आपके साथ ऐसा किया? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं किया। केवल लोगों के फोन करने से, भड़काने से आपको ये परेशानी हुई? जी। चलो, मैं जानना चाहूँगा दूसरे पक्ष को, जो हमारे सुपरस्टार मंजे शास्त्री जी हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ ना महाराज जी, पहले तो वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद मैंने पता किया कि कारण क्या है, क्योंकि जब हम लोगों में कुछ हुआ ही नहीं। जैसा मेरा एक लड़का वैसा ये है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कभी अलग माना ही नहीं। मैं अपने मुँह से ज़्यादा सफाई नहीं दे रहा है, आप किसी से भी बात कर लीजिए। हाँ, जो भी आपके परिचय के हैं। वीडियो जब वायरल हुई उसके बाद फिर मैंने पता किया कि कारण क्या है। तो हमें मेरे सामने एक कॉल रिकॉर्डिंग आई है, क्या 2-4 ऐसी हैं जो भड़काने वाले। क्या कहा गया था कॉल रिकॉर्ड में? वही चीजें बिना मतलब की, मतलब ये कैसे भी अलग हों, ये आपस में लड़ाई। इनकी चीजें वायरल करो, झूठी कैसी भी मिले वो करो, आपस में लड़ाई करो। और एक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और ऐसी महाराज जी, सच बता रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें ये कहा गया है कि ब्रजेश परिवार को दीमक की तरह अंदर लग के खत्म कर दो। अच्छा। हाँ, और ये षड्यंत्र अभी से नहीं, लगभग 2-3 महीने से रचा जा रहा है। अच्छा। पूरा ये तो होता ही है। जैसे कोई बड़ा नेता है तो उसके लोग विपक्ष में जाते ही हैं, बुराइयां करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अनादि से चला आया है। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है और न कभी था। मैं भी यहाँ पर काफी, ब्रजेश शास्त्री जी जब थे तो मैं 25 साल पहले से उनसे जुड़ा हुआ था। अंजनी में कथा हुई थी उसमें, तो बीच में भी मेरा आना जाना रहा है। माधव जी के भी साथ में रहा है। हमारे पास आते जाते रहे हैं। हाँ, आपके पास आ जा रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर व्यक्ति से कि इनका आपस में कुछ भी नहीं है और किसी भी परिवार को तोड़ने का प्रयास न करें। मैं बहुत दुखी हूँ। एक हमारे गुरुभाई थे, वो शरीर छोड़ के चले गए हैं। उनकी दुनिया में कोई भी बुराई नहीं करता है, कारण उन्होंने संतों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, जिसके पास में बैठे उनका नाम रोशन हुआ। आज उनका शरीर नहीं है, फिर भी उनकी कोई बुराई नहीं करता है। मैं हाथ जोड़ करके समाज के हर व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ, किसी के परिवार की, किसी के समाज में हम बुराई नहीं करें। हो सकता है तो हम भलाई करें। देखिए, जीवित अवस्था में आप किसी के साथ में उपकार करते हैं, सदाचार करते हैं, बढ़ाई करते हैं, तो आपके लोग बढ़ाई करते हैं तो उन्होंने किसी की बुराई नहीं की और मरणोपरांत भी उनको यश मिलता है। और याद है, आपने जीवित अवस्था में एक दूसरे की लड़ाई, झगड़ा, घृणा ये किया तो लोग जीवित अवस्था में भी आपको गलत मानेंगे और मरने के बाद भी लोग ये कहेंगे कि ये आदमी अच्छा नहीं था। इसलिए मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इस परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर परिवार की बात कर रहा हूँ कि आप अपने घर की बात को घर में रखें, बाहर न उजागर करें। और दूसरी बात, हम जितना हो सके दूसरे का यश करें। आज मामा माइल का नाम सबने सुना होगा, इधर से उधर लड़ा के लोगों को मार डाला और खुद मर गए। आज उनका यश नहीं है। मामा शकुनी को देखिए, कौरव पांडवों में उनका यश नहीं है, न तब था न आज है। और वही पांडवों का सत्य पे चलते थे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, आज उनका नाम है।
भैया ध्रुव महाराज भी जाएंगे, अन्यत्र लोग भी चले गए, इस भूमि पर जिसने भी जन्म लिया वो जाएगा। यदि आप अच्छा काम करके जाएंगे तो आपका यश होगा, और आप गलत कार्य करके जाएंगे तो आपका अपयश होगा। मैं यही चाहूंगा हर व्यक्ति से कि आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको, आपके परिवार के, आपके माता पिता को किसी के प्रति गलत कमेंट न करें। गलत कमेंट करने मात्र से ये पता लग जाता है कि आपके क्या संस्कार है, आपके माता पिता ने क्या आपको संस्कार दिए। इसलिए इस परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सामने बैठे हैं और इन्होंने भावावेश में भी ऐसा कर दिया था जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। उस बात की इन्होंने अपनी गलती महसूस की है, और हम चाहेंगे कि आप अपने चाचा जी से एक बार प्रणाम करें और एक कहें भविष्य में ऐसी कभी गलती मेरी नहीं हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको महाराज जी, जैसे अभी जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है कॉल रिकॉर्डिंग, कारण क्या है कि वो हम उससे बात करते रहे, तो मैंने भी समझा चलो बात कर रहे क्यों है, कोई छल कपट तो है नहीं। अब वही चीजें वही भाई कॉल रिकॉर्डिंग करके जो वायरल कर रहे हैं और लिख लिख के कि ये देखो मंजिल क्या है, ये है वो है, इसके बारे में थोड़ा और बोल दो जो जिससे मैं बात करता रहा हूँ। ये दूसरी बात है, सारे घात अच्छे हैं लेकिन किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मैं केवल मंजे शास्त्री जी की बात नहीं करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ध्रुव महाराज के पास बैठेंगे, इनके पास बैठेंगे, किसी अन्य शास्त्री के पास बैठेंगे और ऐसा लगेंगे कि ये हमारे घर से ज्यादा है। बिल्कुल। और आपकी हर चीज को वो रिकॉर्ड करेंगे और उसी को वायरल करेंगे। नहीं भाई, तो मेरे साथ हुआ। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा अपने सभी शास्त्रियों से और अपने मंजे शास्त्री जी से भी कि आज के समय में विश्वास करने के लायक वास्तव में कोई भी व्यक्ति नहीं है। और ये वो व्यक्ति भी जानते होंगे, किसी ने किसी से बात की है तो उसकी चीज को कहीं नहीं देना चाहिए और न उसको वायरल करना चाहिए। आप लोग क्या समझते हो? क्या आप किसी की बात को वायरल कर सकते हो? क्या आपकी कोई कमजोरी नहीं होगी? इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है। उसके परिवार में, उसके व्यवहार में कहीं न कहीं सभी से त्रुटियां हो जाती हैं। इसलिए बात वहीं आ जाएगी। यस, हम किसी के बारे में अच्छा चाहेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम अच्छा कमेंट करेंगे तो हमें अच्छे कमेंट मिलेंगे। इसलिए आप सभी से यही है, प्रेम और सौहार्द को हम आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म की संस्कृति के विपरीत न करें। आप सनातन धर्म इत्यादि नहीं जानते तो मेरी दो ही बातें मान लें। हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और सही बात यह है, हम अगर दूसरे के परिवार में आनंद लेंगे, द्वेष करवाएंगे तो कसम से आपके परिवार में एक न एक दिन अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के सभी हमारे दर्शकों से निवेदन है कि आप इस परिवार की बात नहीं, किसी भी परिवार की, गांव की, मोहल्ला की, पड़ोस की, देश की आप विपरीत भाषा न बोलें। इससे आपका अपयश ही होगा। यश चाहते हो तो सबके प्रति सौहार्द, सबके प्रति सद्भावना यदि आप रखेंगे तो आपके साथ बढ़िया होगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख। आप दूसरों को दुख देंगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपस में सभी लोग घर में, परिवार में, सास बहू, भाई बहन, चाचा भतीजे, पोता दादा, सभी लोग प्रेम से